समुंदर किनारे बसा एक छोटा सा गांव था, नूरनगर। यहाँ की हवा में हमेशा नमकीन पानी की महक और लहरों का शोर घुला रहता था। इसी गांव में रहता था एक गरीब पर नेक दिल मछुआरा यासीन। उसका जीवन खुद समुंदर जैसा था, ऊपर से शांत पर भीतर हर पल एक संघर्ष चलता रहता था। यासीन की किस्मत में सिर्फ तंगी लिखी थी। उसकी पूरी पूंजी थी एक पुरानी डगमगाती नाव जिसमें हर रोज छेद बढ़ जाते थे, और एक फटा हुआ जाल जो मछलियों को कम पानी को ज्यादा पकड़ता था। वह मेहनत में कोई कसर नहीं छोड़ता था, पर उसे लगता था जैसे किस्मत ने ही उसके हाथ बांध दिए हैं। लोग उसे देखकर हंस देते और मुंह फेर लेते थे। उसकी पत्नी थी सकीना। वह खूबसूरत थी, पर उसकी ख्वाहिशें उसकी झोंपड़ी की दीवारों से कहीं ज्यादा ऊंची थीं। शुरू शुरू में उनका प्यार गहरा था, मगर धीरे धीरे इसी गरीबी ने उनके रिश्ते को दीमक की तरह छांटना शुरू कर दिया। यासीन रोज सुबह उठकर समुंदर जाता, घंटों जाल फेंकता, इंतजार करता, पर लौटकर सिर्फ 3-4 छोटी मछलियां ही ला पाता था। इतनी कि 2 वक्त का खाना भी पूरा नहीं हो पाता था। सकीना का जुबान तेज था और वह रोज शाम को उसे तेज ताने मारती थी। उसकी आवाज में अब प्यार नहीं, सिर्फ तिरस्कार होता था। यासीन, तुम मर्द हो या नहीं? मेरी उम्र इस फटेहाल जिंदगी में बर्बाद कर दी तुमने। बाकी मर्दों को देखो, उन्होंने अपनी पत्नियों को क्या कुछ नहीं दिया। यासीन बस चुपचाप सुनता, सिर झुकाए रहता। अपने दिल के कोने में वह सिर्फ इतना सोचता, सब्र करो सकीना, ऊपर वाला देख रहा है। उसे उम्मीद थी कि एक दिन उनकी किस्मत जरूर बदलेगी, मगर सकीना का सब्र तो कब का टूट चुका था। एक सुबह यासीन फिर खाली हाथ लौटा। बाहर तेज धूप थी, मगर उसके दिल में अंधेरा था। घर के अंदर घुसते ही उसके कदम रुक गए। सकीना जमीन पर बैठी जल्दबाजी में अपने कपड़े और सामान बांध रही थी। यासीन घबरा गया। ये सामान क्यों बांध रही हो? सकीना खड़ी हुई। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं, बल्कि एक ठंडी नफरत थी। उसकी आवाज में अब कोई ममता, कोई शर्म नहीं थी। मैं जा रही हूं। तुम्हारी इस गरीबी और तंगी से मेरा दम घुट रहा है। अब मैं और नहीं रुक सकती। यासीन हक्का बक्का रह गया। उसका दिल सीने में शीशे की तरह टूट गया। उसने भीख मांगते हुए कहा, सकीना, ऐसा मत करो, हम मिलकर संभाल लेंगे। थोड़ा और सब्र कर लो, बस थोड़ा सा। लेकिन सकीना के दिल में अब यासीन के लिए कोई जगह नहीं थी। उसके भीतर अब सिर्फ रोष और तिरस्कार भरा था। वह दरवाजे की तरफ बढ़ी। यासीन ने हाथ पकड़ना चाहा, पर सकीना ने उसे जोर से झटक दिया। मुझे एक ऐसी जिंदगी चाहिए जिसमें इज्जत हो, सुकून हो। तुम अपनी ये टूटी फूटी जिंदगी खुद जियो। तुमसे अब कुछ नहीं होगा। और सकीना चली गई। दरवाजा बंद हुआ और यासीन की दुनिया पर हमेशा के लिए एक गहरा सुनसान अंधेरा छा गया। उस रात यासीन जमीन पर उस बंद दरवाजे के पास सिर पकड़कर रोता रहा। समुंदर की लहरें भी जैसे उसके दर्द को महसूस कर रही थीं। धीमी और उदास आवाज में किनारों से टकरा रही थीं। उसका घर खाली था और उसका दिल तो अब पूरी तरह टुकड़ों में बिखर चुका था। फिर वो खुद से बोला, सकीना, तूने बहुत बड़ी गलती की है। तुझे मेरे ऊपर भरोसा नहीं था। एक दिन तू रोएगी मुझे देखकर। जब मैं अमीर बनूंगा, मेरी किस्मत भी जरूर चमकेगी। और फिर वो पूरी रात रोता रहा और ऊपर वाले से कहने लगा, ए मालिक, कुछ करिश्मा कर दो। अगली सुबह यासीन एक टूटी हुई लाश की तरह अपनी नाव लेकर समुंदर पहुंचा। वह अंदर से पूरी तरह खाली था। आंखें सूजी थीं। दिल में बस एक ही सवाल था, मैं इतना बुरा भी नहीं था। फिर क्यों छोड़ा उसने जाल फेंका, लेकिन इस बार मन में कोई उम्मीद नहीं थी। उसे अब कोई परवाह नहीं थी कि आज मछली मिलेगी या नहीं। वह बस दर्द को मारने की कोशिश कर रहा था। घंटों बीत गए। जाल वैसा ही खाली आता, लेकिन जब उसने तीसरी बार जाल फेंका और फिर खींचने लगा तो जाल असामान्य रूप से भारी था। इतना भारी कि यासीन को लगा उसकी कमर टूट जाएगी। उसे लगा शायद कोई बहुत बड़ी मछली फंसी है या कोई बड़ा पत्थर। लेकिन जब जाल पानी से ऊपर आया तो यासीन की सांस ही रुक गई। जाल में थी एक बहुत पुराना भारी लोहे का संदूक। उस पर गहरा जंग लगा हुआ था, मोटी मोटी जंजीरों से कसकर बंधा हुआ, जैसे सदियों से समुद्र में कोई गहरा राज छुपा हो। यासीन ने संदूक को पानी से बाहर निकाला और फिर जाल को हटाया। यासीन कांप रहा था, लेकिन उसने हिम्मत जुटाकर संदूक को एक पत्थर की मदद से खोला
और भीतर जो था उसने यासीन को स्तब्ध कर दिया। अंदर सोना, हीरे जवाहरात और चमकते सिक्कों का एक झुंड था। यासीन अवाक था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, पर इस बार ये आंसू दर्द के नहीं बल्कि अविश्वसनीय आभार के थे। या मालिक, ये कैसी रहमत। वह बस इतना ही बोल पाया, लेकिन तुरंत ही डर भी लगा, कहीं किसी को पता लग गया तो। यासीन ने कांपते हुए उसे नाव में किसी तरह धकेला और उसके ऊपर जाल रख दिया ताकि किसी को दिखे ना, और उसको घर ले आया। यासीन ने झोंपड़ी का दरवाजा अंदर से बंद किया। खौफ और अविश्वसनीयता से यासीन कांप रहा था। उसने फौरन कहा जाने का बड़ा हिस्सा झोंपड़ी के नीचे गहराई में दाब दिया। बाकी उसने धीरे धीरे खर्च करने का फैसला किया ताकि किसी को जरा भी शक न हो। उसने समझ लिया था यह दौलत उसकी किस्मत का इम्तिहान है जिसे उसे होशियारी से जीतना होगा। कुछ ही महीनों में नूरनगर में एक अविश्वसनीय बदलाव आया। यासीन ने सबसे पहले अपनी बीमारी का इलाज करवाया। उसने पुराने फटे हाल कपड़े छोड़कर अच्छे कपड़े पहने। फिर उसने नई मजबूत नाव खरीदी और मछली पकड़ने के लिए नए दमदार जाल ली। पुरानी टूटी फूटी झोंपड़ी की जगह अब गांव में सबसे बड़ा और शानदार घर खड़ा हो गया था। उसका घर अब सचमुच घर लगता था, जहां सुकून और इज्जत रहती थी। उसने मछली का बड़ा कारोबार शुरू कर दिया। अब वह सिर्फ मछुआरा नहीं था बल्कि व्यापारी बन चुका था। यासीन अब गांव का सबसे अमीर आदमी था। लोग अब उसे यासीन सरदार कहकर सम्मान से बुलाते थे। उसके पास दौलत की कमी नहीं थी, पर उसका दिल वही दयालु और नम्र इंसान का रहा। वह जानता था कि गरीबी का दर्द क्या होता है, इसलिए वह हमेशा जरूरतमंद लोगों की मदद करता था। लेकिन वह यह सच्चाई कभी नहीं भूला कि वह दौलत उसके पास तब आई जब उसका सब्र टूट चुका था और उसका दिल टूटा हुआ था। वह रोज रात को उस संदूक के पास बैठकर उस किस्मत के इम्तिहान को याद करता था। एक शाम जब यासीन अपने नए आलीशान घर के आंगन में बैठा था, तब दरवाजे पर दस्तक हुई। यासीन ने जब बाहर निकलकर देखा तो उसके कदम ठहर गए। सामने सकीना खड़ी थी। वह अब थकी हुई, टूटी हुई दिखती थी और उसकी आंखों में पछतावे की नमी थी। उसका चेहरा इस बात की गवाही दे रहा था कि उसकी बाहर की जिंदगी बिल्कुल अच्छी नहीं गुजरी। उसने धीमी कांपती आवाज में कहा, यासीन, मुझे माफ कर दो। यासीन की आवाज ठंडी और पत्थर जैसी थी। उसमें कोई गर्माहट नहीं थी। अब क्यों आई हो सकीना? सकीना रोते हुए बोली, गलती हो गई। मैंने समझा था कि तुम मुझे संभाल नहीं पाओगे, लेकिन अब तो तुम पूरे गांव के मालिक बन गए हो। मैं तुम्हारे बिना एक पल भी खुश नहीं रह पाई। यासीन कड़वाहट से मुस्कुराया, एक ऐसी मुस्कान जो अंदर तक चुभती थी। तो दौलत देखकर याद आया मैं, जब मेरे पास एक वक्त का खाना नहीं था तब तुमने मुझे छोड़ दिया था। अब तुम किस हैसियत से वापस आई हो? सकीना चुप हो गई। उसकी आंखें झुक गईं। वह जानती थी कि उसके पास अब कोई जवाब नहीं था, सिर्फ लालच और पछतावा था। यासीन ने उसे वापस अपने बड़े घर में पत्नी के रूप में जगह नहीं दी। उसने उसके रहने के लिए एक छोटा साफ सुथरा कमरा गांव के किनारे बनवा दिया। छत भी थी, दीवार भी थी, पर दिलों की दूरियां अब हजारों मीलों की हो चुकी थी। सकीना बहुत कोशिश करके भी यासीन के दिल में वापस जगह नहीं बना पाई। वह अब सिर्फ दूर बैठकर देखती रहती कि यासीन कैसे कामयाब हुआ है और जलन की आग में जलती रहती। यासीन अब अपने कारोबार में व्यस्त रहता था। नई नावें, मजदूर, दफ्तर, व्यापार, सब कुछ था, पर दिल अभी भी कहीं ना कहीं खाली था। उसे एक सच्चे साथी की कमी महसूस होती थी। एक दिन अपने काम से यासीन बाजार जा रहा था, तभी अचानक सामने से आती एक लड़की से टकरा गया। टक्कर लगते ही उस सब्जियों की टोकरी गिरकर बिखर गई। एक लड़की झट से बैठकर उन्हें समेटने लगी। यासीन रुक गया। उसका नाम था जोया। बड़ी बड़ी आंखें जिनमें शराफत झलकती थी, व्यवहार में अद्भुत नरमी, और गरीबी में भी उसकी इज्जत किसी दौलत से कम नहीं थी। जोया ने शर्माते हुए कहा, माफ करना, आपकी राह में आ गई। यासीन ने टोकरी उठाकर उसे दी। उसने पहली बार दिल से मुस्कुराते हुए कहा, राह में तुम नहीं, किस्मत आती है। जोया की वह मासूम मुस्कान यासीन के टूटे दिल पर एक ठंडा मरहम बन गई। वह एक गरीब दर्जी की बेटी थी। पिता बीमार रहते थे, 10 और वह खुद काम करती थी, पर उसकी ईमानदारी और मेहनत यासीन को बहुत आकर्षित करती थी। धीरे धीरे दोनों की बातचीत बढ़ने लगी। यासीन को पहली बार कई महीनों बाद सच्ची हंसी आई। उसका दिल हल्का हुआ।
उसे लगा कि जिंदगी अभी भी सुकून दे सकती है। सकीना यह सब दूर से देखती रहती थी। यासीन का बदलना, उसका हंसना, जोया का आना जाना। सकीना का दिल जलकर राख हो रहा था। उसके अंदर की जलन अब उसे चैन नहीं लेने दे रही थी। एक रात उसने यासीन के सामने रोते हुए कहा, यासीन, तुम दूसरी शादी मत करना, मुझे दूसरा मौका दे दो, मैं अब सुधर चुकी हूं। यासीन ने गहरी सांस ली। उसकी आंखें कठोर हो गईं। जब मेरे पास कुछ नहीं था तुमने मुझे छोड़ा, अब जब सब है तुम वापस चाहती हो। तुमने मुझे मिटा दिया था, तुम अब सिर्फ पछता रही हो, मोहब्बत नहीं कर रही। सकीना की सारी कोशिशें नाकाम रहीं। उधर यासीन ने हिम्मत करके जोया को रोका और अपने दिल की बात कह दी। जोया, मेरी जिंदगी बहुत टूटी हुई है, लेकिन तुम्हारे आने से रोज थोड़ा थोड़ा संवर रही है। मैं तुम्हें अपनी जिंदगी में हमसफर बनाकर देखना चाहता हूं। जोया की आंखें भर आईं। उसने अपनापन दिखाते हुए कहा, इंसान को दिल चाहिए, दौलत नहीं, और वो तुम्हारे पास है। सकीना की जलन अब जहर बन चुकी थी। उसने पूरे गांव में अफवाहें फैला दी। लोगों से कहती उसे लड़की का यासीन के साथ चक्कर चल रहा है। जोया को बदनाम करने की कोशिश की। जब यासीन तक यह बात पहुंची तो वह गुस्से से कांप उठा। वह सीधा सकीना के पास गया और दहाड़ा, सकीना, रिश्ते इज्जत से चलते हैं, धमकी से नहीं। मेरी जिंदगी में जहर मत घोलो। मैं जोया से शादी करूंगा और कोई मुझे रोक नहीं सकता। सकीना ने अब अपनी सबसे खतरनाक चाल चली। उसने कहाँ जाने का राज ढूंढना शुरू किया और फिर जोया को रास्ते से हटाने की कोशिश की। यासीन और जोया की शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। पूरा गांव खुश था। जोया दुल्हन बनकर बैठी थी। यासीन का चेहरा सुकून से चमक रहा था। लेकिन ठीक निकाह शुरू होने से पहले सकीना चीखते हुए अंदर आई। उसका चेहरा पागलपन से भरा था। रुको, ये शादी नहीं हो सकती। यह आदमी चोर है। इसकी अमीरी चोरी के खजाने की वजह से है। ये दौलत इसकी नहीं है। पूरा गांव सकते में आ गया। और तभी एक अजनबी आदमी काला कोट पहने, हाथ में एक पुराना नक्शा लिए भीड़ से बाहर आया। उसने कहा, मैं उस खजाने की खोज में हूं और यह आदमी यासीन मेरी तलाश का आखिरी सुराग है। यासीन ने हिम्मत नहीं हारी। उसने पूरे गांव के सामने अपनी सच्चाई रखी। उसने अजनबी से कहा, मैंने इसे चुराया नहीं, समुंदर ने दिया। पर अगर यह तुम्हारे पुरखों का है तो संदूक पर कोई निशान बताओ। कहां छुपे थे सिक्के, वह बताओ। अजनबी हकलाने लगा। यासीन के कहने पर जब संदूक लाया गया तो उस पर कोई निशान नहीं था। यासीन की कड़ी फटकार पर अजनबी ने सब उगल दिया। उसे सकीना ने पैसे दिए थे यह सब ड्रामा करने के लिए। पूरी भीड़ के सामने सकीना का षड्यंत्र खुल गया। सकीना शर्म और नफरत से कांपती रही। यासीन ने कठोरता से सकीना से कहा, तुमने मुझे तब खो दिया जब तुम मेरी तंगी में मुझे छोड़कर गई थी, और आज तुमने अपनी आखिरी इज्जत भी खो दी। तुम मेरी जिंदगी में जहर नहीं घोल सकती। उसने मुड़कर जोया का हाथ थाम लिया। जोया की आंखों में अब डर नहीं, पक्का भरोसा था। यासीन ने जोया की आंखों में देखकर कहा, जोया, तू मेरी जिंदगी में रोशनी बनकर आई है। यह सब बाधाएं हमारी राह नहीं रोक सकती। सकीना को शर्म के मारे बस एक अलग कमरे में रहना पड़ा। मौलवी ने दोबारा निकाह की दुआ पढ़ी और कुछ ही देर में निकाह मुकम्मल हो गया। गांव तालियां बजा उठा। यासीन ने अपनी हमसफर जोया को सम्मान से देखा। उसके दिल में अब पक्की शांति थी। उसने धीरे से कहा, हमें हमसफर मिली, दौलत नहीं। सकीना ईर्ष्या और पछतावे की आग में जलती हुई दूर से देखती रही। उसे आखिरकार एहसास हुआ कि उसने सोने के लालच में हीरे जैसा सच्चा प्यार खो दिया था। यासीन और जोया की इज्जत और मोहब्बत की नई दास्तान नूर नगर के समुंदर किनारे शुरू हो चुकी थी। यासीन सरदार अब सिर्फ अमीर नहीं था, वह खुश और पूरा था। मेरे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में बहुत मेहनत लगी है। इस मेहनत के लिए वीडियो को लाइक करके अपने जायन स्टोरीज हब को सब्सक्राइब कर लो और कमेंट में जरूर बताओ कहानी कैसी लगी।